सोचा था अकेले वीडियो बनाना बहुत आसान है, गौरी के बगैर भी वीडियो बन सकती है, लेकिन अकेले वीडियो बनाना इतना भी आसान नहीं है। अरे आ गए? कैसा रहा आपका नमो भारत का सफर? ट्रेन तो ठीक थी यार, मगर वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल लगा। क्यों, क्या हुआ? आप तो हमारे चैनल के सुभाष घई हो। अरे क्या सुभाष घई यार। अरे बताओ ना क्या हुआ। तो लो सुनो फिर। जैसे ही मैं मेरठ साउथ स्टेशन के अंदर पहुंचता हूँ। अरे रे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। क्यों, क्या हुआ? कहानी को शुरू से बताओ। ठीक है तो फिर शुरू से सुनो। तो ये बात है उस बोरियत भरे दिन की जब मैं रील्स पे घंटों बर्बाद कर चुका। तभी मेरे सामने आई नमो भारत की एक रील। पहली नजर में तो मुझे लगा बुलेट ट्रेन। फिर थोड़ा और रिसर्च किया तो पता चला ये RRTS है, जिसे नमो भारत नाम मिला है। ये वैसे तो दिल्ली मेट्रो से मिलती जुलती है और कुछ लोग तो इसे मेट्रो ही बोल रहे थे, बट इसका लेवल मेट्रो से बहुत ऊपर है। तो पूरी वीडियो में मैं इसे ट्रेन ही बोलूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी खास बातें हैं। और जो सबसे बड़ी खास बात है वो, अब इसमें सफर करने के लिए मेरी घुमक्कड़ खोपड़ी खुजलाने लगी। सोचा यार ये एक्सपीरियंस तो लेना ही होगा, मेरठ से दिल्ली इस नई ट्रेन में। तो क्या था, अगली सुबह मैं रेडी हुआ और अपने गिनती के गैजेट उठा के चला मैं हरिद्वार से मेरठ के सफर पर। अब मैं मेरठ पहुंच तो गया था, लेकिन मेरे लिए यहाँ एक बहुत बड़ी परेशानी, पब्लिक प्लेस में कैमरे में देखकर बोलने का कॉन्फिडेंस ही नहीं था। तो पहुंच गया हूँ मैं मेरठ, फाइनली पहुंच गया हूँ मैं मेरठ साउथ स्टेशन पर। इस स्टेशन का बाहर का लुक तो मैं देखता ही रह गया। काफी बड़ा स्टेशन था। इसकी एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, ये दिल्ली हाईवे के ऊपर था। तो जब मैं हरिद्वार से आया था तो सीधा यहीं पर उतरा था। अब जब मैं फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा तो क्या देखा, इधर से उधर तक और उधर से इधर तक सन्नाटा। अब मैं इधर उधर देखकर सोच रहा था कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। थोड़ी देर वेट करने पर मुझे एक आदमी दिखा, फिर कुछ और लोग दिखे। इन लोगों को देखकर कसम से ऐसी खुशी हो रही थी ना, जैसे गांव में बारात देखकर। अब मैं पहुंचा थर्ड फ्लोर पर, जहां पर था प्लेटफॉर्म। तो फाइनली अब मैं प्लेटफॉर्म पर था। अब प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर मेरा पहला काम था प्रीमियम लॉन्च को ढूंढना, जो मुझे तुरंत ही दिख जाता है। ये प्रीमियम लॉन्च इस ट्रेन की खास बात थी। इस लॉन्च को देखकर अब थोड़ा रिलैक्स और खुशी मिल रही थी। फिर बिना देरी के मैं इस प्रीमियम लॉन्च में एंट्री कर लेता हूँ। अब इस प्रीमियम क्लास से मुझे बहुत उम्मीदें थी। अब देखते हैं हमारी उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं। अब इस खाली लॉन्च में अपने आप को अकेला देखकर बहुत सारे शॉट लेने की सोची। लेकिन तभी सामने से एंटर हो रही थी नमो भारत। यह ट्रेन आगे नहीं जाएगी, कृपया सावधानी से उतरें। इस आती हुई नमो भारत को देखकर मैं सारे शॉट्स भूल जाता हूँ और तुरंत घुसता हूँ। रुको रुको रुको, अब क्या हुआ? आप तो सीधा ही ट्रेन में बैठ रहे हो। नहीं तो क्या उल्टा बैठना था? अरे ना तो आपने पार्किंग के बारे में बताया, ना स्टेशन के बारे में बताया, ना टिकट के बारे में बताया, और सीधा ट्रेन में बैठ रहे हो। ठीक है तो सुनो फिर भाई। वहाँ पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत बड़ा पार्किंग एरिया था। और पार्किंग चार्जेस की बात करें यार, 30 रुपए में सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो किफायती है। और अब टिकट की बात करें तो तुम्हें पहले एक चीज समझनी होगी कि आने वाले समय में ये ट्रेन दिल्ली के जंगपुरा से मेरठ के मोदीपुरम तक चलेगी। फिलहाल ये साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक चल रही है। और मेरठ साउथ से साहिबाबाद का किराया प्रीमियम क्लास में है 220 रुपये और स्टैंडर्ड क्लास में 110 रुपये। यहाँ एक चीज पे ध्यान दिया, प्रीमियम क्लास का किराया स्टैंडर्ड क्लास से जस्ट डबल है। तो अगर इस कहानी को आगे बढ़ाएं तो जैसे ही मैं सेकंड फ्लोर पर पहुंचता हूं तो मेरे सामने टिकट के दो ऑप्शन आते हैं, एक तो टिकट काउंटर और दूसरा ये टिकट वेंडिंग मशीन। अब इस टिकट वेंडिंग मशीन में मुझे कुछ एरर दिखता है, तो मैं टिकट काउंटर से ही टिकट ले लेता हूँ, जो कि मेरे लिए अच्छा ही रहता है, क्योंकि मुझे टिकट काउंटर पर पता चलता है। आप इसमें पहले जा चुके हो? नहीं फर्स्ट टाइम। ओके, तो फिर इसकी जो एंट्री है ना वो ऊपर से है। ओके, ऊपर से। इस टिकट से जैसे एंट्री करोगे ना तो सेम ऐसी एंट्री ऊपर भी मिलेगी, वहाँ लिखा होगा प्रीमियम लॉन्च।
अच्छी होगी। ओके प्लेटफॉर्म के बिल्कुल एंड में है वो जगह। स्टैंडर्ड कोच में मत चढ़ जाना। ठीक है ओके समझ गया। फिर क्या था? शायद मैं तीसरी मंजिल पे पहुंच गया हूँ। तो फाइनली मैं अकेले होता हूँ इस ट्रेन के प्रीमियम कोच में। अबे यार, ये दो लोग कहाँ से आ गए? अब मैं ट्रेन में बैठकर ट्रेन को देख ही रहा था कि हमारी ट्रेन चल पड़ती है और एकदम से ही सुपर फास्ट हो जाती है। अच्छा, तो ये वो दरवाजा है जिसने 220 रुपए और 110 रुपए वाले लोगों को अलग कर रखा है। इस ट्रेन को और डिटेल में देखने से पहले मैं अपना लाया हुआ पानी पीता हूँ। ये इसकी स्पीड के लिए। ट्रेन अपनी पूरी स्पीड भी थी, लगातार स्टेशन पर स्टेशन आए जा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि इतने कम समय में वीडियो कैसे बनाऊं, लेकिन फिर सोचा ये तो देख लें कि 220 रुपए में मिल क्या रहा है। तो भाई ये था फुट रेस्ट, जो बिल्कुल मेरी गाड़ी के क्लच की तरह था। ये है वाटर बॉटल रखने के लिए एक स्टैंड। अब ये भी कुछ है, पता नहीं इसे क्या कहते हैं और ये किस काम आता है। और धूप ना लगे इसके लिए ये था। अब इसे क्या बोलेंगे, कर्टन। खैर, आपकी मैगजीन के लिए ये जाली, बैग रखने के लिए ऊपर ये रैक, और मोबाइल चार्ज करने की तो कोई टेंशन ही नहीं थी। हाँ, सीटें तो कंफर्टेबल थी। इस सीट के आर्म रेस्ट में था ये एक बटन। इस बटन को दबाया और ये चीज मुझे बड़ी पसंद आई। इसे कहते क्या आप मुझे जरूर बताना। बाहर के नज़ारे कहीं कहीं इतने गजब थे कि ये भाई आधे रास्ते अपनी सीट से खड़े होकर नज़ारे ही देखता रहा। दिल ये चल रहा था अकेला, लेकिन तू दिखा और गेम इसने भी खेला। अब तो ख्वाब तेरे ये देखे। अब बाकी सब तो ठीक था, बट इन हैंडल को देखकर एक बात समझ नहीं आ रही थी कि वो कौन से लोग होंगे जो डबल किराया देकर खड़े होकर इस प्रीमियम कोच में सफर करेंगे। अब प्रीमियम कोच की पहले की एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम हो रही थी और ये 220 रुपए भी ज्यादा लगने लगे थे। अब ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंच रही थी। साहिबाबाद पहुंच गए और लगे हैं 30 मिनट से। अब इस 30 मिनट के सफर के बाद मुझे स्टैंडर्ड कोच का भी एक्सपीरियंस लेना था, तो फटाफट से मैं प्रीमियम लाउंज से बाहर आता हूं और इस जगह को बाय करके जल्दी से जाता हूं रिटर्न टिकट लेने के लिए। अब यहाँ पर मुझे इस टिकट वेंडिंग मशीन से ही टिकट लेना था, तो फटाफट से मैं लग गया टिकट लेने के लिए और बहुत आसानी से ये टिकट निकाल लिया और फिर टिकट लेकर वापस भागता हूँ प्लेटफॉर्म की तरफ। अब इस स्टैंडर्ड क्लास के प्लेटफॉर्म पर बैठकर मुझे स्टेशन का रियल फील आता है, जैसा आज तक मैं स्टेशनों में फील करता आया हूँ। और मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता, मेरी ट्रेन तुरंत ही आ जाती है। और अब मैं चलता हूँ इस स्टैंडर्ड कोच का एक्सपीरियंस लेने। यहाँ पर मेरा पहला काम था एक अच्छी सी सीट को खोजना, जहाँ से मैं अच्छे अच्छे शॉट ले सकूं, और वो मुझे तुरंत ही मिल जाती है। सामने है तू। सबसे पहले मैं सीट के आर्म रेस्ट में उस बटन को ढूंढता हूँ, पर अफसोस वो इसमें नहीं था। और ये सीटें भी कुछ अलग थी और वो क्लच जैसा फुट रेस्ट भी यहाँ नहीं था। और ये तो शायद अखबार रखने के लिए होगा। हाँ, चार्जिंग की फैसिलिटी तो सेम थी, बट यहाँ की ज्यादातर सीटों पर फोन चार्ज कर सकते थे, लैपटॉप नहीं।
मत चांद पे चढ़ा दे, रहने दे, रहने अब जब भी अच्छा शॉट लेने की सोचता हूँ तो लोग आ जाते हैं, और इतने लोगों के बीच वीडियो बनाना मेरे बस की बात नहीं। छोटे पैक में बड़ा ये स्टैंडर्ड कोच बहुत शोर कर रहा था। छोटे पैक में बड़ा दिल, छोटे पैक में बड़ा दिल, छोटे पैक में बड़ा दिल। कहते हैं ये ट्रेन इंडिया की पहली फास्टेस्ट ट्रेन है, लेकिन मैंने किसी मोबाइल ऐप से इसकी स्पीड नापने की जरूरत नहीं की। मैं तो ये देख के ही मान गया। इस स्टैंडर्ड कोच की सीटें फैसिलिटी भी अच्छी लग रही थी। मेरठ सात, यह ट्रेन आगे नहीं जाएगी, कृपया सावधानी से उतरें। अब मैं वापस मेरठ साउथ पहुंच रहा था। मैं सोच रहा था जब मैं अगली बार आऊँगा तो कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए, क्योंकि सेम ट्रेन, सेम डेस्टिनेशन, सेम स्पीड और सेम टाइम की जर्नी। खैर मुझे खुशी इस बात की थी कि मैंने 30-30 मिनट की इन दो छोटी सी जर्नी में अकेले वीडियो बनाई। तो हो गई जर्नी पूरी। यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं कि 110 रुपये वैल्यू फॉर मनी थे। अरे अच्छी तो थी आपकी जर्नी। क्यों, तुम्हें पसंद आई क्या? हाँ मुझे तो बहुत पसंद आई। तुम्हें तो पसंद आई, तुम्हारी व्यूवर्स को पसंद आई नहीं आई? हाँ हाँ व्यूवर्स को भी पसंद आई होगी, तभी तो वो वीडियो में यहाँ तक आए हैं। हैं? तो फिर अपने व्यूवर्स को बोलो लाइक करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगी मैं जल्दी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो बताओ मेरे लिए क्या लाए हो? क्या लाना था? क्या लाना था? कुछ तो लाए होगे। मतलब लाना क्या था? अरे लाना क्या था बता तो दे भाई।